बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज की वीडियो में हम नासबियों का रद्द करेंगे जो नासबी नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, जलते हैं। और नासबी अक्सर ये कहते रहते हैं कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन से अफ़ज़ल हैं। आज हम उनका इल्मी ताक़ुब करेंगे और आज की वीडियो में मैं ये साबित करूँगा कि इमाम हसन, इमाम हुसैन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफ़ज़ल हैं, मर्तबे में बढ़े हैं। ये मैं वाज़ेह करूँगा तफ़सील के साथ। तो सबसे पहले अहले सुन्नत व जमात का आप ये अक़ीदा सुन लें। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि खुलफ़ाए राशिदीन के बाद खुलफा राशिदीन के बाद सबसे अफजल अशरा मुबशरा हैं, बाकी अशरा मुबशरा हैं, और फिर उसके बाद हज़रात हसनैन अफजल हैं, फिर उसके बाद असहाबे बदर अफजल हैं, फिर उसके बाद बाकी सहाबा की अफजलियत है। तो याद रखें, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा उस्मान का है, चौथा नंबर अली का है। फिर उसके बाद बाकी अशरा मुबशरा के 6 हज़रात आते हैं, और फिर उसके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन। इमाम हसन का 11वां नंबर है, इमाम हुसैन का 12वां नंबर है। और ये इमाम हसन, इमाम हुसैन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफ़ज़ल है। और याद रखें, जो बंदा इमाम हसन, इमाम हुसैन को खुलफाए अरबा के से अफ़ज़ल कहता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इन चारों से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह अहले सुन्नत से खारिज है, फिर वो सुन्नी नहीं है बल्कि शिया है, राफ़ज़ी है। लेकिन इमाम हसन, इमाम हुसैन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफ़ज़ल हैं, मर्तबे में बढ़े हैं। और इस हवाले से बाज़ हज़रात ने लिखा है कि अशरा मुबशरा यानी 10 जो बड़े सहाबा हैं, उनके बाद जो अफ़ज़ल हैं सहाबे बद्र हैं। जैसे मनहूर रौज़ुल अज़हर में लिखा हुआ है, अल्लामा नववी ने शरह मुस्लिम में लिखा कि जो अशरा मुबशरा के बाद अफ़ज़ल असहाबे बद्र हैं। लेकिन सही मौक़िफ़ अहले सुन्नत व जमात का ये है कि खुलफ़ाए अरबा यानी 4 बड़े सहाबा और जो 4 यार हैं, और इस तरह बाकी अशरा मुबशरा के बाद अफ़ज़ल इमाम हसन, इमाम हुसैन। इमाम हसन का 11वां नंबर है, इमाम हुसैन का 12वां नंबर है, और यही हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफ़ज़ल हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहि सलाम फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, हसन हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हालांकि उस टाइम ये बच्चे थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बात इरशाद फरमा दी थी कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब नासबी टोला ये एतराज़ करता है जो अहले बैत से चलते हैं, कहते हैं इमाम हसन, इमाम हुसैन तो इनकी मदीना शरीफ में पैदाइश हुई है, ये तो अभी बहुत छोटे बच्चे थे, इन्होंने कौन सी जंगों में हिस्सा लिया। जबकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोबत में रहे 2-2.5 साल, क्योंकि सुलह हुदैबिया के बाद ईमान ले आए थे और फतह मक्का के मौके पर इस्लाम को ज़ाहिर किया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो 2-2.5 साल सोबत का अरसा रहा है, हज़ूर की साबियत में रहे, जबकि इमाम हसन, इमाम हुसैन तो छोटे थे। ओ भाई, याद रखो, ये साबियत के लिए बालिग होना शर्त नहीं है। ये किसने लिखा है साबी होने के लिए बालिग शर्त है? साबी होने के लिए अक्ल और शऊर वाला और उसको इतनी समझ बूझ होनी चाहिए, तो वो ऐसा साबी होता है। अगर बलूगत की शर्त लगाओगे तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इमाम हसन, इमाम हुसैन ये साबियत से खारिज हो जाएंगे। तो अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है कि हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में शुमार होते हैं। इमाम हसन ने तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से अहादीस रिवायात की हुई हैं। इमाम हसन ने तो कई हदीस भी नबी करीम अलैहिस्सलाम से ली हुई हैं, तो लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में शुमार होते हैं। और बाकी दूसरी बात याद रखें कि जो इमाम हसन थे और इमाम हुसैन थे, इनका नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो साबियत में अरसा गुजरा है 6 साल और 7 साल, यानी इमाम हसन तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की सोबत में 7 साल रहे, और इमाम हुसैन 6 साल। अगरचे बच्चे थे लेकिन ये सहाबा में दोनों शुमार होते हैं। जबकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साबियत का जो अरसा बनता है 2 या 2.5 साल, फतह मक्का से आके लगा लें। फतह मक्का कब हुआ है? 8 हिजरी में हुआ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी तौर पर विसाल कब हुआ? 10 हिजरी में। तो 2 या 2.5 साल का अरसा बन रहा है साबियत वाला। इमाम हसन, इमाम हुसैन का ज़्यादा अरसा बन रहा है, 6-7 साल। तो लिहाजा अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफ़ज़ल है, मर्तबे में बढ़े। अब बाज़ ऐसे नासबी टोला घुसा हुआ है, वो कहता है जी इमाम हसन ने उनको खिलाफत दे दी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो वो उनसे बेहतर थे तभी तो दी। ओ भाई, खिलाफत उन पर इमाम हसन पर ख़त्म हो चुकी थी, और अमीर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसके अहल थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लान तान करने वाला दोज़खी और अहले सुन्नत से खारिज है, वो हुज़ूर के सहाबी हैं अमीर मुआविया। तो खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी, 30 साल पूरे हो चुके थे, तो इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको खिलाफत दे दी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले बादशाह हैं, खलीफा राशिद नहीं है। खुलफाए राशिदीन 5 अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इमाम हसन, बस। तो अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि खुलफा अशरा मुबशरा 10 जो बड़े सहाबा हैं, उनके बाद सबसे अफजल इमाम हसन, इमाम हुसैन है, फिर उसके बाद असहाबे बदर हैं, फिर उसके बाद बाकी सहाबा हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हैं भाई, मर्तबे में बढ़े। ये नासबी टोला अहले सुन्नत में घुसा हुआ इस तरह की बातें छोड़ते रहते हैं कि अमीर मुआविया को उन्होंने खिलाफत दे दी,
इमाम हसन मुश्तबा ने तो उनसे बेहतर थे, और बेहतर नहीं थे, वो अफजल नहीं थे। खुदा के बंदे तफजीली नासबी इस तरह की बातें करते, अहले सुन्नत इस तरह की बातें नहीं करते। इमाम हसन इमाम हुसैन की अफजलियत है अशरा मुबशरा के बाद। और जो बंदा इमाम हसन इमाम हुसैन को नबी के 4 यारों से अफजल कहता है, अबू बकर उमर उस्मान अली से, तो ऐसा बंदा गुमराह है, सुन्नी नहीं है, शिया है, राफजी है। लेकिन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम हसन इमाम हुसैन अफजल हैं, मर्तबे में बढ़े, यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। और जो बंदा इमाम हसन इमाम हुसैन से अमीर मुआविया को अफजल कहता है, ऐसा बंदा नासबी है। नासबी वो होते हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम जिस तरह तब्जीलियों का, रावजियों का, शियों का रद्द कर रहे हैं, इस तरह नासबियों का भी मैं रद्द करता रहता हूँ। जो अहले बैत से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, अहले बैत से जलते हैं, हम उनका भी इल्मी ताक़ुब करते रहते हैं, मज़ीद भी करता रहूँगा, क्योंकि हम हज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत के ग़ुलाम हैं, नौकर हैं। हम इंशाअल्लाह नासबियों का भी इल्मी ताक़ुब करेंगे। तो याद रखें, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। बाकी इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़ में जारी करता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।